हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो फैमिली पढ़ेंगे वो है मालवेसी की। ये आप देख रहे हैं हिबिस्कस का फ्लावर। ये आप लोगों ने देखा हुआ है, गुड़हल जिसे कहते हैं। इसके देखिए सफ़ेद, लाल और गुलाबी रंग के हिबिस्कस ये दिख रहे हैं आप लोगों को। ये सफ़ेद है और ये रेड कलर का, और ये देखिए इस तरह का इसका संरचना होती है। ये देखिए ये पिंक कलर का है। तो ये जो गुड़हल की फैमिली मालवेसी कहलाती है। ये आपको, अगर हम कैरेक्टर्स लें मालवेसी के, इससे पहले हम लेते हैं मालवेसी का जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है। तो जैसे कि पहले फैमिलीज़ में आप पढ़ चुके हैं, आपने देखा हुआ है कि पुरानी जो फैमिलीज़ आपने की हैं, जैसे कि ब्रेसिकेसी और आपने पेपेवरेसी की है ना। तो ब्रेसिकेसी जो है वो एंजियोस्पर्म की है, एंजियोस्पर्मस हैं ये सारे प्लांट्स। डाइकोटिलेडनी, क्योंकि डाइकोट इसका कोटिलेडन है, और पॉलीपेटली। तो मालवेसी का भी यही क्लासिफिकेशन है, और स्थैलेमी फ्लोरी को बिलोंग करता है, जैसे कि ब्रेसिकेसी। अब यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका मालवेसी का, ये अलग है ब्रेसिकेसी से। ये मालवेल्स ऑर्डर को बिलोंग करता है, गण जो है वो मालवेल्स है। और इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि मोनोएडल्फस स्टेमेंस, यानी कि जो पुंकेसर हैं वो एक संधि हैं, और जो गाइनोशियम है वो सिनकार्पस है। तो ये कुछ करेक्टर्स जो हैं इसके वो यूनिक होते हैं। इसमें एक ये भी यूनिक करेक्टर है कि इसकी स्टेम में म्यूसिलेजिनस जूस पाया जाता है। तो ये फैमिली भिंडी जो होती है, लेडीज़ फिंगर, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, ये इसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो ये इसके कुछ करेक्टर्स हैं जो मालवेसी को बिल्कुल डिस्टिंक्ट बनाते हैं, और देखते ही फूल को पता चल जाता है कि ये मालवेसी फैमिली का है। एक और इसकी खास बात है कि इसमें एपिकैलिक्स पाया जाता है। कैलिक्स के नीचे जो है वो एक एपिकैलिक्स की रिंग होती है, जिसको जो रहता है। और इसके अलावा फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स पत्ती में ये भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब यदि हम इसके हैबिट को देखें, आवास और प्रकृति, तो करीब 82 जनरा इसमें पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर टेम्परेट या ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। इसमें कई हैबिट्स पाई जाती हैं, जैसे कि एनुअल्स भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस जो भिंडी है वो एनुअल पौधा है ना। गॉसिपियम हर्बेशियम ये भी एनुअल पौधा है। पर पेरेनियल भी इसमें बहुत है, बहुवर्षीय, जैसे एब्यूटिलॉन, साइडा है ना, मालवा सिल्वेस्ट्रिस, ये सब। अब श्रब जो है, श्रब या शुभ, जैसे एब्यूटिलॉन, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मालवेस्ट्रम, ये सब श्रब है। और ट्री भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि ट्री में यदि हम देखें तो ट्री जो है वो है गॉसिपियम आर्बोरियम और हिबिस्कस इलेटस, ये कुछ इसमें ट्री हैं जो पाए जाते हैं। अब इसके रूट को हम देखें तो रूट इसमें टैप रूट सिंपल पाई जाती है, मतलब मूसला मूल, और ये ब्रांच्ड होती है।
हाँ, और स्टेम तना यदि हम देखें तो तने जो है वो वायवीय, एरियल होता है, शाखित होता है और सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार, खुरदरा और चिकना भी होता है। इसमें रोम भी पाए जाते हैं, स्टीलेट हेयर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और इसके स्टेम में म्यूसिलेज या श्लेष्मीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसकी पत्तियाँ हम देखें तो पत्तियाँ ऑल्टरनेट और एकांतर होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, और अनुपर्ण में मुक्त पार्श्व होते हैं, यानी कि फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। ये सरल जो पत्तियां हैं वो सिंपल, एंटायर और अंडाकार, ओवेट जिसे हम कहते हैं उस प्रकार की होती हैं। पत्तियां जो है मार्जिन वेवी होती है और शीर्ष जो है वो एक्यूट एपेक्स होती है, और मल्टी कोस्टेट विनेशन होता है। इसमें मल्टी कोस्टेट विनेशन इसकी खास बात है जो इसमें पाया जाता है। मल्टी कोस्टेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन इसमें पाया जाता है। शिरा विन्यास जो है वो जालिका वत होता है। अब इसके हम फ्लोरल कैरेक्टर्स हम देखें तो ज़्यादातर ये सोलिटरी एक्सिलरी होता है, और यानी कि एकल कक्षस्थ, और कई बार ये टर्मिनल जो होता है वो भी होता है, शीर्षस्थ जिसे हम कहते हैं। कई स्पीशीज़ में इसमें रेसिमोस रेसिन भी पाई जाती है, जैसे कि एल्थिया रोजिया में। एल्थिया रोजिया यानी कि हॉलीहॉक, और पेनिकल भी पाया जाता है जैसे गाइडिया में। अब फ्लावर को यदि हम देखें तो फ्लावर जो है वो पेडिसलेट होता है, और इसके अंदर ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, एपिकैलिक्स पाया जाता है, और हर्मेफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, यानी कि इसमें जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर होती है। पुष्प जो हैं वो ज़्यादातर बड़े और रंगीन होते हैं, सुंदर पुष्प इसमें पाए जाते हैं, इसलिए गार्डन में ये काफ़ी लगाए जाते हैं इसके। अब हम इंडिविजुअल इसके फ्लावर को देखें तो सबसे बाहरी दल जो इसमें पाया जाता है वो है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स जो है वो कई होते हैं, जैसे 5 या 6 या 7, 9, 3 से लेके और 9 तक पाए जाते हैं कुछ स्पीशीज़ में कैसे, और ये मुक्त होते हैं। सेपल्स जो हैं वो सेपल्स 5 होते हैं और नीचे से जुड़े हुए होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। या परसिस्टेंट का अर्थ है जब फल बन जाता है उसके बाद भी ये फल के ऊपर भी लगे हुए पाए जाते हैं, जैसे कि भिंडी में देखा आपने, उसकी जो टोपी होती है उसके नीचे उसके सेपल्स पाए जाते हैं। और वॉल्वेट स्टिवेशन होता है, और ये गेमोसेपलस होते हैं। अब इसका यदि हम कोरोला देखें या दलपुंज, ये पॉलीपेटलस होते हैं, और पॉलीपेटलस जिसमें कि आधार पर जो है वो मोनोएडल्फस जो स्टेमेंस हैं, जो स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, वो नीचे से जुड़ी हुई रहती है। ये ज़्यादातर ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है ना, यानी कि एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस प्रकार का जो दल विन्यास है वो पाया जाता है। अब इसका ये देखिए इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये एलएस इसका
जो है वो एलएस है। ये देखिए, ये एलएस है इसका, जिसमें कि ये बाहर की तरफ ये कैलेक्स है, ये कोरोला है, और ये इसमें गाइनोशियम, और इसके चारों तरफ देखिए, ये आप देखें इसको ध्यान से, इसके चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये स्टेमिनल ट्यूब है, ये पूरी ऊपर तक देखिए, है ना। और ये एक मतलब सारा जो स्टेमिन के जो फिलामेंट्स हैं वो एक होके एक स्टेमिनल ट्यूब बना रहे हैं, और उसके चारों तरफ ये जो स्टेमिन्स हैं वो लग रहे हैं, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और फ्लोरल डायग्राम हम देखें तो देखो, फ्लोरल डायग्राम जो है उसमें भी ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। बाहर ये एपिकैलिक्स है, ये एपिकैलिक्स है ना, ये कैलिक्स, ये कोरोला जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है, और ये देखिए, ये पूरा एक स्टेमिनल ट्यूब चारों तरफ गाइनोशियम के बना लिए, और उसमें ये जो स्टेमेंस हैं, ये इसकी ख़ास जो बात है मोनोथीकस स्टेमन, यानी कि इसमें जो जनरली 2 एंथर लोब्स होते हैं, इसमें एक पाया जाता है, और एक्सट्रोस बाहर की तरफ खुलने वाला, एक्सट्रोस एक्सर्टेड, ये इसमें कंडीशन पाई जाती है। इसका जो ओवरी है, ओवरी ये देखिए आप, ओवरी कैसी दिखाई दे रही है ना, ओवरी देखिए, ओवरी पेंटाकार्पस है, सिनकार्पस, एक्साइल प्लासेंटेशन, ये इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो स्टेमन्स जो है वो इनडेफिनेट होते हैं, मतलब कोई काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि एक जो स्टेमिनल ट्यूब है उसके चारों तरफ ये लगे हुए रहते हैं खूब सारे। और मोनोथीकस, रेनिफॉर्म और डॉर्सीफिक्स्ड होते हैं। गाइनोशियम यदि हम देखें तो ज़्यादातर 2 से 5 होती हैं। बहुअंडपी पॉलीकार्पस और संयुक्त होती हैं, सिनकार्पस होती है। एक्साइल प्लासेंटेशन यानी कि बीजांडन्यास जो है वो स्तंभकीय होता है। और कोश जो हैं वो ज़्यादातर 5 होते हैं। वर्तिका 1 होती है, स्टाइल 1 होती है, पर इसमें स्टिग्मा जो है वर्तिकाग्र जिसे हम कहते हैं वो इसके बराबर होती हैं कि जितने की इसमें कार्पेल होती हैं। यानी कि अगर 5 हैं तो 5 ऊपर स्टिग्मा पाए जाएंगे, अगर 6 हैं तो 6 पाए जाएंगे, इस प्रकार से ना। इसका फ्रूट जो है वो ज़्यादातर शाइज़ोकार्पिक होता है, जैसे कि एब्यूटिलॉन मालवा में, कैप्सूल हिबिस्कस में पाया जाता है, बेरी जो है वो मालवा विस्कस में पाई जाती है। तो इस प्रकार से कई इसमें प्रकार के फ्रूट्स पाए जाते हैं। अब इसकी सीड हम देखें तो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, और सीड कोट जो है वो काफ़ी हेयरी होता है। और गॉसिपियम आर्बोरियम, रुई जो है वो इस फैमिली को ही बिलोंग करती है, तो इसमें बहुत सारे हेयर पाए जाते हैं। पॉलिनेशन ज़्यादातर इंसेक्ट से होता है। और फ्लोरल फार्मूला इस प्रकार से, जैसे देखिए फ्लोरल फार्मूला को देखो आप कि ये है एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, ये बाइसेक्सुअल, एपीकैलिक्स 3 से 7, कैलिक्स 5,
कोरोला 5 और एंड्रोशियम से जुड़े हुए, तो हम ऐसे इसको दिखा रहे हैं, एंड्रोशियम इनफाइनाइट, तो हम ऐसे दिखाएंगे गायनोशियम 5 से इसका कोई डेफिनेट वो नहीं है, पर सुपीरियर ओवरी होती है ना। तो ये इसका वो है। ज़्यादातर इसमें अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम इसकी देखें तो इकोनॉमिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं इसमें, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हिबिस्कस, रोज़ा साइनेंसिस, एल्थिया रोजिया, मालवा विस्ट्रस आर्बोरियस, ये सब हैं। और इसके अलावा कपास, कॉटन जो है वो इसका मेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी। तो सीड कोड जो है उसमें एपिडर्मल हेयर पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज के होते हैं, ये रुई बनाते हैं और ये ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादातर पाया जाता है। इसी प्रकार इसमें जो सन है वो भी पाया जाता है। तो सन जो है वो हिबिस्कस कैनाबिनस से निकलता है। हिबिस्कस कैनाबिनस से हेम्प जिसे हम कहते हैं वो रहता है, जिसे सन भी कहते हैं। तो ये जूट बनाने के काम में आता है। कुछ हिबिस्कस की स्पीशीज़ हैं जिसमें सिल्की ब्राउन फाइबर भी स्टेम में से निकलता है, तो वो पेपर इंडस्ट्री में काम में आता है। एब्यूटेलॉन जो है वो चाइना जूट कहलाता है और इसमें रग्स बनते हैं इससे। इसके अलावा एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, लेडीज़ फिंगर, इसकी जो भिंडी जिसे हम कहते हैं वेजिटेबल के रूप में काम में आती है। और ये हिबिस्कस का जो शू फ्लावर है, इसको शू फ्लावर कहते हैं, ये ऑर्नामेंटल फ्लावर है और काफ़ी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हैं। जैसे कि इसमें इसकी जो जड़ होती है वो मियादी बुखार या फीवर ठीक करने के काम में आती है। डिसेंट्री में भी इसको काम में लिया जाता है। बालों में इसके जो पेटल्स हैं वो काम में लिए जाते हैं और इसमें गठिया का भी इलाज इससे होता है। जैसे साइडा का जो प्लांट है उसकी जड़ से गठिया का इलाज भी किया जाता है। तो ये इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी। एफिनिटीज़ हम देखें मालवेसी की तो ये जैसे टीलिएसी फैमिली है उससे भी काफ़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे टीलिएसी फैमिली में म्यूसिलेज होता है वैसे इसमें भी पाया जाता है। और बॉम्बेसी फैमिली, इसमें कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं जैसे म्यूसिलेज पाया जाना, श्रब और ट्री लाइक कैरेक्टर, लीव्स ऑल्टरनेट स्टिपुलेट, एपिकैलिक्स का होना, कोरोला फ्री रहना, गायनोशियम पॉलीकार्पिलरी जैसे एब्यूटेलॉन में पाई जाती है, सीड्स एंडोस्पर्मिक भी होते हैं इसमें। तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। एडवांस कैरेक्टर्स अगर हम इस फैमिली के देखें तो ये एनुअल हर्ब्स भी हैं इसमें। एपिकैलिक्स जो है वो एडवांस फीचर माना जाता है। कैलिक्स गैमोसेप्लस और स्टेमन्स जो हैं वो मोनोएडल्फस एंथस मोनोथीकस, ये एक एडवांस कैरेक्टर है। गायनोशियम सिनकार्पस संयुक्त अंडपी और फ्रूट सिंपल। तो ये कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट फैमिली हम अगले लेक्चर में लेंगे।